आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की असल जिंदगी पर आधारित फिल्म ट्वेल्थ फेल को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। इस साल का फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म अवार्ड भी ट्वेल्थ फेल ने जीता। ऐसे में अब मनोज शर्मा ने बताया कि उन्हें विदु विनोद चोपड़ा को अपनी कहानी बताने की अनुमति देने के लिए पैसे नहीं मांगे थे। ट्वेल्थ फेल की सफलता से आईपीएस मनोज शर्मा को क्या मिला, इस पर मनोज कहते हैं, अगर आप मुझे पूछें कि मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या मिला तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं और ना ही मैं किसी से मॉनेटरी फायदों की उम्मीद करता हूँ। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, आज भी बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे तब था जब मेरी जीवन पर आधारित फिल्म बनने का निर्णय लिया गया था। मेरी वाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। मनोज ने आगे कहा, मैंने और मेरी वाइफ ने घर पर नो गिफ्ट पॉलिसी रखी है। उस समय जब मैं और मेरी पत्नी परीक्षा की तैयारी कर रहे, हम दोनों ने तभी एक दूसरे से यह वादा किया कि हम हीरे और ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। वो आज भी हीरे नहीं पहनती है, इसलिए हमारा महंगी ज्वेलरी पर खर्चा कभी नहीं हुआ। हम दोनों नो गिफ्ट सिस्टम को सही मानते हैं। हम एनिवर्सरी और जन्मदिन पर एक दूसरे को उपहार नहीं देते। अगर हमें उपहार देना हो तो हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, इसलिए हमें शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आईपीएस मनोज शर्मा ने यह भी साझा किया कि फिल्म ने युवाओं के लिए प्रेरणा का काम किया है और यह सबसे बड़ा इनाम है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने कहा, मुझे जो एकमात्र फायदा हुआ है वो ये है कि जो बातें मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता था, मैं फिल्म और किताब के माध्यम से सामने आई। ऐसे में यदि आप इससे कुछ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि स्कूल के छात्र मुझे पत्र भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जैसा बनना चाहते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो यही मेरा इनाम है। एक व्यक्ति ने मनोज से कहा कि उसके पिता उसे अपने संघर्षों के बारे में बताते थे, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाया कि उसके पिता का क्या मतलब। मगर इस फिल्म को देखने के बाद उस व्यक्ति को अपने पिता का स्ट्रगल समझ में आया। उसने जाकर अपने पिता को गले लगा लिया। ये मेरे लिए किसी सफलता से कम नहीं है। उन्होंने अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए विदु विनोद चोपड़ा को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं इस फिल्म के जरिए विदु विनोद चोपड़ा को धन्यवाद कहता हूँ कि लोगों को मेरी कहानी के बारे में पता चला। वरना ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह की कहानी के लिए आपको उनके जैसा कोई व्यक्ति कैसे मिलेगा? यह कहानी कोई खास नहीं है। यह एक बच्चे के बारे में है जो आपको हमारे देश के हर कोने और सड़कों पर मिल जाएगा। भविष्य में अगर कुछ लोगों को भी लगता है कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए या शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए और बेईमानी का सहारा नहीं लेना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई और इनाम हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।